आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र होंगे स्थापित, महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से शुरू हुई वेब आधारित ई नगरपालिका योजना। लोक आस्था का पर्व छठ आज से शुरू, नहाय खाए से हुई 4 दिनों के पर्व की शुरुआत। और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, दिन गर्म तो रातें होने लगी हैं ठंडी। अब समाचार विस्तार से। मंत्री परिषद द्वारा खरीफ और रबी सीजन में 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों की स्थापना करने का मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1,72,00,000 रुपए की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्री परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा आज दी गई मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण 35% हो गया है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30% हुआ करता था, फिर 33% हुआ, अब 35% हो गया है। इसका निर्णय सरकार ने पहले ले लिया था। आज कैबिनेट ने उसको कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि शासकीय सेवाओं में जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश में होंगी उसमें 35% महिलाएं होंगी। मंत्री परिषद द्वारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 और 3 में स्थापित इकाइयों को रिटायर किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से वेब आधारित ई नगरपालिका योजना प्रारंभ की गई है। ई नगरपालिका द्वारा नगरीय निकायों द्वारा समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान और बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर लाया गया है। ई नगरपालिका के माध्यम से सभी 22 नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ई नगरपालिका 2.0 पोर्टल के विकास के लिए 2 वर्ष तथा 5 वर्ष का संचालन और रखरखाव चयनित वेंडर द्वारा किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल ने भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है। इन उपायों का उद्देश्य सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। पेश है एक रिपोर्ट। भोपाल मंडल के सभी स्टेशनों पर वाणिज्य पर्यवेक्षक एवं आरपीएफ निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक कर्मचारी फुट ओवर ब्रिज और ट्रेनों पर भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थित बोर्डिंग के लिए तैनात किए गए थे। विशेष रूप से यात्रियों को निर्देशित करने के लिए बैरिकेड्स, नेक बैंड उपयोग किया गया। टीमों ने यात्रियों को उनके सामान की सुरक्षा के लिए भी जागरूक किया ताकि वे सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकें। ट्रेनों के सामान्य कोचों में यात्रियों की सुगम बोर्डिंग के लिए क्यू सिस्टम लागू किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इटारसी स्टेशन पर भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 साल से अधिक उम्र के चिकित्सकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सीएमएचओ कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक चिकित्सकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत निरामयम कार्यपालन अधिकारी अभिषेक दुबे सहित वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। जिले में पहला आयुष्मान कार्ड 30 अक्टूबर को बनाया गया था। अब तक 1200 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। लोक आस्था का पर्व छठ
आज से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए व्रत के विधान के साथ हुई। छठ पर्व को लेकर प्रदेश में भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में लोग पर्व से जुड़े सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। धार्मिक रीतियों के अनुसार पर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर नहाय खाए का प्रसाद बनाया। पर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु खरना का व्रत रखेंगे। इस दौरान छठव्रती गुड़ या ईख के रस से तैयार खीर और रोटी का भोग लगाकर खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला निराहार उपवास शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भोपाल में बघेलखंड सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट द्वारा भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उन्होंने आह्वान किया कि स्वयं के विकास के साथ अपने क्षेत्र का और अपने समाज का विकास करने में भी अग्रणी रहें। भारत अगले महीने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसका लक्ष्य सूर्य की परिधि के निकट धुंधले मंडल का अध्ययन करना है। आज नई दिल्ली में तीसरे भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आशा प्रकट की कि आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 2% से बढ़कर 10% हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने गगनयान 2035 तक भारत अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री के उतरने जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आगामी मिशनों पर भी प्रकाश डाला। बात मौसम की। प्रदेश में अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में दिन तो गर्म है, परंतु रातें ठंडी होने लगी हैं। ज्यादातर शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। अनूपपुर का अमरकंटक और नर्मदापुरम का पचमढ़ी कल सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 13 डिग्री के नीचे चल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर से ठंडी हवाएं आ सकती हैं, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन कर्मियों को स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख द्वारा वन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कल कमेंडेशन डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 46 अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाथियों की मृत्यु पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। नर्मदापुरम जिले में विधिक सेवा सप्ताह के तहत आज दूसरे दिन वृद्धाश्रम में जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान वृद्धजनों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। और नीमच में पशुपालन उप संचालक ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा इस वर्ष में 1,24,426 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।